मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय अकेडमी में। आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। चलिए उसको करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। चलिए करते हैं। कह रहे कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें रेट दिया है 4%। कह रहे कितने दिनों में दुगने हो जाएंगे। अगर मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया तो दुगना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 200। तो अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल माइनस करूँगा तो आप बोलेंगे ऐसा ही कितना आ जाएगा, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा 100। हमें क्या निकालना है दोस्तों, टाइम। तो टाइम निकालने के क्या करना है, एसआई को आपको रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। और रेट है कितना दोस्तों 4, डिवाइड करेंगे देगा 25। तो हमें कितना समय आ गया 25 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। कह रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यानी कि प्रिंसिपल हमारा 100 था, डबल हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट हमारा कितना हो गया 200। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा हमारा 100। हमें निकालना है टाइम, तो एसआई को रेट से डिवाइड कर देते तो हमारा आ जाएगा 25 ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं दोस्तों। x/y = 4/5 है और 7x + 6y = 29, तो y का मान ज्ञात कीजिए। x/y हमें कितना दिया दोस्तों, x/y = 4/5। क्वेश्चन में पूछा है 7x + 6y = 29 दिया है। हमें y की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू है कितनी 4, y की वैल्यू है कितनी 5। पुट कर दीजिए तो 7 4 हो जाएगा 28 और 6 5 हो जाएगा 30। दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया 58। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 58। तो आप देखेंगे दोस्तों ये क्या है 29, इसका क्या है आधा, हाफ है ना दोस्तों। तो इस वैल्यू को आधा कर दिए, तो 4 का आधा करेंगे 2 और 5 का आधा करेंगे तो 2.5। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2.5। तो इसका आंसर होगा 2.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर का घन कितना होगा। कह रहे 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। तो पहले 6 डैश बना लीजिए। अब क्रमागत विषम संख्या है तो देखिए पहला 1 होगा विषम, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा होगा 5, चौथा होगा 7, फिर क्या होगा 9। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा 11। अब 6 हमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर पूछा है कितनी संख्याओं का 6। तो 6 में से हमेशा 1 माइनस कर दिए, कितना बचा 5 संख्याएं बची। जितनी संख्या पूछा है उसमें से 1 हमेशा माइनस कर दिए, कितनी बची 5। अब इनका अंतर देखिए दोस्तों कितना है, 2 का अंतर है ना। पहले 2 नंबर में 2 का अंतर दिखा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10। अब हमें क्या निकालना है, घन निकालना है, क्यूब। तो इसका कर देंगे हम क्या क्यूब, तो इसका आ जाएगा 1000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 घंटे में एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर चलती है और यही समान समय में धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। शांत पानी में नाव की गति किलोमीटर/आवर में ज्ञात कीजिए। कह रहे कि देखिए नाव क्या है, जब नाव धारा के समान चलती है तो उसमें क्या होता है x + y = हो जाता है, और धारा के विपरीत चलाएगी तो x - y होगा। यानी कि स्पीड धारा के समय समांतर में जुड़ जाती है और धारा के विपरीत में क्या हो जाती है स्पीड कम हो जाती है। तो पहले 4 घंटे में एक नाव धारा के साथ चलती है और उसकी डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर। तो x + y स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चल रही है 12, टाइम कितना ले रही है 4, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर/आवर होगी इसकी स्पीड। ठीक है दोस्तों, दूसरे में क्या है x मान विपरीत में चल रही है तो x - y, और चल कितना रही है 6 किलोमीटर कितने घंटे में 4 घंटे में। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो x + y = 3 आ गया और x - y वैल्यू कितनी आ गई 1.5। हमें निकालनी है शांत पानी में 9 की धारा निकालनी, यानी x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = हो जाएगा 4.5। 3 में 1.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4.5। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4.5/2, ये काटेंगे 2 2 जा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए, 2 2 जा और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4
0.5, ये आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 2.25। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? जब धारा के समान चलते, धारा के साथ चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत चलते हैं तो स्पीड घट जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। कह रहे कि 1200 में वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 1200 को दोस्तों आप निकाल लीजिए फैक्टर, गुणनफल निकालिए। तो 12 का पहले करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 3, फिर बचा 100 का करेंगे 20 पंजे 100, यानी कि पहले 2 × 2 × 5, ये हो गया आपका 20, और 20 पंजे 100, फिर से 5 से कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे किन के जोड़े बन गए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 3 का नहीं बना, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा 3, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3600, और 3600 होगा कितना, किसका होगा, 60 का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल 64 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। दोस्तों दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, हमें निकालना है एलसीएम। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। दोनों का गुणनफल हमें कितना दिया है, 6400, और एचसीएफ हमें दिया है 16। हमें निकालना है एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6400 को 16 से, तो हो जाएगा 16 चक्कू 64। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 400। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। दोनों का गुणनफल दे रखा था, तो गुणनफल 6400 था, एचसीएफ दे रखा था, एचसीएफ से डिवाइड, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहे एक आयताकार है, एक रेक्टेंगल है यानी कि आयताकार है, उसकी जो लेंथ है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। अगर चौड़ाई अब मैंने x मान लिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x। और एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L × B, तो ये हो जाएगा 3x × x इक्वल टू हो जाएगा हमारे कितना दिया है, 768। तो हो जाएगा 3x² इक्वल टू हो जाएगा 768। 3 से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छक 18। तो x की वैल्यू 256 किसका होता है, तो बोलेंगे आप 16 का। तो x की वैल्यू आ गई 16। हमें क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर निकालना है, तो हो जाएगा 2l + b 3x + x। तो ये हो जाएगा 2 × 4x, ये हो जाएगा 8x। x की वैल्यू है कितनी, 16। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 48, और ये 8 × 48 का 8 हासिल 4, 8 का 8, 8 4 12, 128। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमें क्या था, रेक्टेंगल जो था ब्रेथ का 3 गुना था। ठीक है, एरिया दे रखा था, एरिया से हमने क्या निकाल लिया, उसकी x की वैल्यू निकाल ली। हमें निकालना था पेरीमीटर, और फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया, पेरीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कह रहे कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलो का प्याज खरीद पाती है। प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत है। कह रहे प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। ठीक है दोस्तों, प्राइस में क्या, पहले प्राइस कितना था, 4। 25% की वृद्धि हुई यानी कि 4 में 1 की वृद्धि हुई, तो अब कितना हो गया, 5। पहले प्याज 4 रुपये का आता था, अब कितने का आ रहा है, 5 रुपये का। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्वांटिटी हो कितनी जाएगी, 5/4। प्राइस का उल्टा क्वांटिटी क्या होती है, उसका रेशियो उल्टा हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीदती है। पहले प्याज कितना खरीदती थी, 5, अब कितना खरीद रही है 4। तो कितने का अंतर आ रहा है,
इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है क्वेश्चन में? 5 के जी दे रखा है। तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का हो जाएगा 25 के जी, और 4 यूनिट का कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का हो जाएगा आपका 20 के जी। ये हमारा ओल्ड प्राइस, ये आ जाएगा न्यू प्राइस। हमें क्या निकालना है कि प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत कितनी है। तो बढ़ी हुई नई कीमत निकालनी है, तो नई कीमत कितने गई? 20 प्रति किलो चाहिए। तो टोटल हमें कितना निकालना था? टोटल हमें निकाला था 200 में प्रति के जी, यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 के जी, ₹10 के जी पर के जी आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या रहेगा? हमें अंतर कितना आ गया था? इसका 1 यूनिट का अंतर हमें 5 के जी दे रखा है, तो हमने 5 के जी निकाली 25 के जी हो गया, 4 का निकाला 20 के जी हो गया। तो हमें नई के जी में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो हमने क्या किया, जो नई के जी जो आई थी हमने निकाला था 20 के जी, उसको टोटल क्वांटिटी से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कह रहा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान तो 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस पर सक्सेसिव छूट दे रखी है क्वेश्चन में। कह रहे किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये, 2100 रुपये इसका क्या था? अंकित मूल्य था। उसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। कितना? 20% का डिस्काउंट दिया है। तो कितने में बेच रहा होगा? तो 100 में से 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो 80 में क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। फिर क्या किया? फिर हमें दिया 15% का डिस्काउंट, यानी कि 100 में 15% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना? 85 रुपये का। काट लेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ये काटेंगे, ये आ जाएगा 17। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 चक्कू 68, 17 अट्ठे 136। तो ये आ जाएगा आपका 142। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 है। तो उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है? पहले इनका रेशियो कितना था राम और श्याम का? 4:5। अब 6 साल बाद कितना हो जा रहा है? 6:7। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो इनके रेशियो का अनुपात देख लेते हैं, कितना डिफरेंस कितना आ रहा है। इनमें का डिफरेंस कितना आ रहा है एज में? 1 का। इनमें कितने का है? 1 का। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? 6 साल बाद। अब 6 साल बाद इनमें कितने का अंतर आ रहा है? देख रहे हैं आप, 2 का अंतर आ रहा है। ये 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी तरीके क्वेश्चन में? 6। तो 1 का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 3। हमें निकालना है इनके बीच उम्र के बीच का अंतर। इनके उम्र के बीच का अंतर है कितना? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका आंसर होगा 3 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जब भी रेशियो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, रेशियो में दे रखा है एज, तो पहले इनके अंतर देख लेते हैं कि इनका अंतर सेम है कि नहीं है। जब अंतर सेम होता है तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6 साल बाद। 6 साल बाद कितना है इनका अंतर कितना है? इनका 6 साल बाद यहाँ से देखेंगे 2 का अंतर आ रहा है। 6 का अंतर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1 का निकालेंगे 3। हमें दोनों का अंतर पूछा था, एज का अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका आंसर आएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वो तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? कह रहे ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। ए प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 24 दिन में। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 48। तो 12 से करेंगे 12 चौक 48, 16 से करेंगे 16 3 48, 24 से करेंगे 24 दूनी 48। इनको प्लस करेंगे तो देखिए 2 बार ए इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2ab 2bc। तो इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 आएगा, ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया यहाँ से।
और इनका प्लस करेंगे 4 3 7 2 9, तो इनका कितना आ गया 9, टोटल कितना आ गया 9। ए प्लस बी से एक दिन की वैल्यू निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 9 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4.5। हमें निकाला टोटल टाइम कितना किया है, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क है कितना 48 और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई 4.5। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए तो काट लेंगे 5 ने 45, 5 ने 45, 5 छक्का 30, 3 से काट लिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यह आ जाएगा 32/3। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 0.67। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कह रहे एक संख्या में 303 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापत्य द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करें। कह रहे एक संख्या को 303 से गुणा किया गया, मान लीजिए वो संख्या हमारी k है, तो 303 से हमें क्या करेंगे 3003 से इसको क्या करना है गुणा करना है, तो वो संख्या मैंने मान ली k। फिर क्या कर रहा है उसके बाद 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 का एलसीएम दोस्तों आएगा 1001। अब इसका 1000 लघुत्तम समापत्य से क्या करना है एलसीएम से डिवाइड करना है, यानी 1001 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। फिर क्या कर रहा है और फिर स्वयं को विभाजित किया गया, फिर हमें उसी संख्या से विभाजित करना है, यानी k से डिवाइड करना है, तो k से k कट जाएगा, ये जाएगा लगभग 3 टाइम्स में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक संख्या है उसको 303 से गुणा करना है, 3003 से गुणा करना है, तो मैंने वो संख्या मान ली k, तो 3003 से गुणा करूँगा तो ठीक है 3003 इंटू k। हमें एलसीएम निकालना है 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 1001। और फिर क्या करें उसी संख्या से हमें डिवाइड करना है, तो k से k डिवाइड करेंगे, 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और फिर उसे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, ऐसे केस में दोनों का वॉल्यूम हम बराबर करते हैं। एक गोला यानी कि हमारा स्फीयर दे रखा है, अगर स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। शंकु में कन्वर्ट करें, शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अब क्या करें, इसका गोले का रेडियस दे रखा है 10, तो जगह 4/4 ये काट लीजिए, 3 से 3 काट लीजिए, पाई से पाई काट लीजिए, और यहाँ बचा 4 और रेडियस का दिया है 10, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। इधर हो जाएगा, हमें क्या निकाला है इसका रेडियस निकाला है शंकु का, तो ये हो जाएगा r², और हाइट हमें दी है इसकी 10, तो हो जाएगा 4 × 10 × 10, ये हो जाएगा r² × 10। 10 से 10 काट लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 400, इक्वल टू हो जाएगा r², r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। हमें निकालना है क्वेश्चन में डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जब भी कोई सॉलिड पिघलाया जाता है दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम हम क्या कर देते हैं क्वेश्चन में बराबर कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। करें किसी खिलौनों के बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% के लाभ के बीच का अंतर 108 रुपये है। यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहे किसी खिलौने के बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, जब भी हानि और लाभ परसेंट हो तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, उनके बीच का अंतर दे रखा है। देखिए हानि हो रही है कितने परसेंट की, 13% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब लाभ कितने का हो रहा है, 11% का। तो दोनों का अंतर में क्या करते हैं, इनको हम प्लस कर देते हैं। तो 13 और 11 का प्लस करेंगे कितना आ गया, 24। तो इस 24 यूनिट की वैल्यू हमें दे रही है क्वेश्चन में, 24 यूनिट की वैल्यू हमें दे रही है क्वेश्चन में 108।
हमें 1% के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 108/24। हमें निकालना क्या है 12% का लाभ हुआ है, तो 100 में 12% का लाभ करेंगे तो कितना है हमें 112% की वैल्यू निकालनी है। तो 108/24 और 112 हम लिख देंगे इधर। 12 से काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 नमा 108, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 9 छक 54 का 4, 9 पंजे 45 और ये हो जाएगा 50, 504। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ हमें प्रॉफिट दे रखा परसेंट, एक तरफ है लॉस परसेंट, तो दोनों के बीच का अंतर माइनस नहीं करते, दोनों को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। दोनों का अंतर हमें दे दिया क्वेश्चन में 108, ऐसे करके निकालेंगे इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पेन के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदार को इसकी कीमत 1751 रुपये देनी पड़ी। पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या था? देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि एक पेन के सेट में अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई है। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य x था, 15% की छूट दी गई है, तो कितने का बेचा हो गया होगा? तो बोलेंगे आप 85% में क्या कर दिया हो गया, सेल कर दिया हो गया। और इसको बेचने की विक्रय मूल्य हमें दिया कितना है 1751। परसेंट हटाएंगे तो लगा लेंगे नीचे 0, ये हो जाएगा 1751। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो 17 से काट लीजिए, 70 × 25 85, 70 × 1 = 17, 0 लगाएंगे, 70 × 3 = 51, 5 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 103 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 0 2 × 2 तो 2060, ये अंकित मूल्य इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, 15 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने करा दी है, देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब फॉलो करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।